दिग्गजों ने चुनाव लड़ने से किया इनकार। गुजरात में आनंदीबेन का खेमा अमित शाह पर पड़ा भारी। दिल्ली एमसीडी में बीजेपी ने 5 साल पहले एक फॉर्मूले का प्रयोग किया था। सभी पार्षदों के टिकट काट दिए थे, नए उम्मीदवारों को मौका दिया था। दिल्ली में उस समय अरविंद केजरीवाल का दौर चल रहा था। विधानसभा चुनाव में आप क्लीन स्वीप कर चुकी थी और एमसीडी में भी उसकी सरकार बनते दिख रही थी, लेकिन बीजेपी का प्रयोग आप पर भारी पड़ गया। एमसीडी में 1 दशक से बीजेपी की सरकार थी। जनता में आक्रोश था, लेकिन इस आक्रोश पर बीजेपी का प्रयोग भारी पड़ गया। नए लोग आए और चुनाव जीतकर फिर एमसीडी में बीजेपी की सत्ता बना गए। अब ये ही प्रयोग बीजेपी गुजरात में करती दिख रही है। सभी विधायकों के टिकट पर तो कैंची नहीं चलाई गई, लेकिन इस बार पार्टी ने थोक में विधायकों के टिकट काट दिए। खास तौर पर जिन चेहरों के नाम पर बीजेपी अब तक गुजरात में चुनाव लड़ती आ रही थी, वो सभी इस चुनाव से दूर रहेंगे। चुनाव के नाम पर सिर्फ पार्टी का प्रचार करेंगे, खुद चुनाव नहीं लड़ेंगे। सब चेहरे नए होंगे। हिमाचल की तरह गुजरात में भी टिकट कटने से नाराजगी नहीं फैले, इसलिए पार्टी ने पहले ही डैमेज कंट्रोल कर लिया है, क्योंकि दिग्गजों से खुद ही कहलवा दिया है कि वो चुनाव लड़ना नहीं चाहते। बीजेपी के 1 दर्जन नेताओं ने कहा कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, पार्टी किसी और को चुन ले, जिसे पार्टी टिकट देगी उसका प्रचार करेंगे। सबसे पहले पूर्व सीएम विजय रूपाणी के चुनाव न लड़ने की बात सामने आई। फिर डिप्टी सीएम नितिन पटेल का खत भी सामने आ गया। रूपाणी सरकार में मंत्री रहे 6 और नेताओं प्रदीप सिंह जडेजा, भूपेंद्र सिंह चुडासमा, सौरभ पटेल, विभावरी दवे, बल्लभ ककड़िया और आरसी फल्दू ने भी चुनाव न लड़ने की घोषणा कर दी। कई वरिष्ठ विधायक भी चुनाव मैदान से दूरी बनाने की बात कर रहे हैं, लेकिन सवाल ये उठ रहे हैं कि जो नेता मैदान से दूरी बना रहे हैं वो अमित शाह के करीबी माने जाते हैं। दावा किया जा रहा है कि इस बार गुजरात विधानसभा चुनाव में अमित शाह पर पूर्व सीएम आनंदीबेन पटेल का खेमा भारी पड़ रहा है। राज्य के सीएम भूपेंद्र पटेल आनंदीबेन की पसंद है। उनकी सिफारिश पर ही भूपेंद्र पटेल को विधानसभा का टिकट मिला था और उनकी सिफारिश पर पीएम मोदी ने भूपेंद्र पटेल को गुजरात का सीएम बनाया। और अब टिकट वितरण में भी आनंदी पटेल की ही चलती दिख रही है। अमित शाह के करीबी तो चुनाव न लड़ने का ऐलान कर रहे हैं। दरअसल गुजरात बीजेपी में लंबे समय से 2 खेमे चले आ रहे हैं, पहला अमित शाह का तो दूसरा आनंदीबेन पटेल का, और दोनों के नेता पीएम नरेंद्र मोदी ही हैं। पीएम भी दोनों के बीच शांति संतुलन बनाए रखते हैं। कभी एक का पल्ला भारी होता है तो कभी दूसरे का। आनंदीबेन पटेल को जब गुजरात के सीएम पद से हटाया गया तो अमित शाह की पसंद विजय रूपाणी के नाम पर मुहर लगाई गई। वैसे नितिन पटेल उस समय सीएम पद की दौड़ में सबसे आगे थे, लेकिन वो ना तो आनंदीबेन खेमे के थे और ना ही अमित शाह खेमे के। हाँ, पीएम मोदी की पसंद जरूर थे, लेकिन चली अमित शाह की। लेकिन जब विजय रूपाणी को हटाया गया तो फिर शाह की जगह आनंदीबेन की पसंद पर पीएम ने मुहर लगाई और भूपेंद्र पटेल को सीएम बना दिया। भूपेंद्र पटेल के मंत्रिमंडल में भी आनंदीबेन समर्थक विधायकों को ही ज्यादा जगह दी गई और अब दावा किया जा रहा है गुजरात बीजेपी के जो उम्मीदवार तय हुए हैं उसमें भी आनंदीबेन पटेल समर्थकों का ही दबदबा है। साफ है, पीएम ने केंद्र में अमित शाह कद बढ़ाया है तो गुजरात ने उनके विरोधियों को मौका थमा दिया है।